अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको एक मरतबा फिर वेलकम एक्सनेस ऑनलाइन 2.0 पर। स्टूडेंट्स, एमडी कैट के जो एस्पायरेंट्स हैं जो टेस्ट देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो लेक्चर है। रिक्वेस्ट थी स्टूडेंट्स की ग्लाइकोलिसिस पर, हमने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया। ग्लाइकोलिसिस के बाद स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट रिसीव हुई, कम्युनिटी पर एडमिन को मैसेजेस थे कि इस पूरे पाथवे को आगे भी समझाया जाए, यानी क्रैब साइकिल भी एक्सप्लेन की जाए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्रैब साइकिल को समझने जा रहे हैं। रिपीट करते हैं अगर ग्लाइकोलाइसिस को, तो हमने कहा था सर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा दो पायरुवेट में, फिर ये पायरुवेट या तो एंटर होगा एरोबिक या एंटर होगा एनारोबिक। अगर एनारोबिक था तो ये लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कर रहा था या ये अल्कोहल फॉर्मेशन कर रहा था। सेकंड जो आपके पास पाथवे था वो एरोबिक था, जिसमें आपने कहा ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए में। यहाँ से अब स्टार्ट होगी क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल से जो सवालात पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि क्रैब साइकिल को क्रैब साइकिल क्यों कहते हैं। तो क्रैब साइकिल को क्रैब साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रैब साइंटिस्ट का नाम था। फिर सवाल आता है इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं। इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो पहला प्रोडक्ट है वो सिट्रिक एसिड होता है। फिर सवाल पूछा जाता है इस साइकिल को TCA साइकिल क्यों कहते हैं। तो इस साइकिल को TCA साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि TCA की फुल है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। तो ये 3 तो पहले मेजर क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रख दिए जो यहाँ से पूछे जा रहे होते हैं। फिर सवाल पूछा जाता है क्रैब साइकिल इनिशिएट कौन से मॉलिक्यूल से होती है। तो क्रैब साइकिल इनिशिएट होती है हमारे पास एसिटाइल को ए से, यानी पायरुवेट एंटर नहीं हो सकता क्रैब साइकिल में, उसे पहले कन्वर्ट होना होता है एसिटाइल को ए में। ये वो क्वेश्चंस हैं मेजरली जो एग्जाम में इस साइकिल से रिलेट किए हुए पूछे जाते हैं। अच्छा, अब जब हम एरोबिक पाथवे पर आते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं तो एरोबिक पाथवे आपको सबसे पहले बता रहा है कि आप परफॉर्म करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुवेट। सो जब ऑक्सीडेशन करते हैं पायरुवेट की, तो पायरुवेट ब्रेक होता है 1 मॉलिक्यूल में, कार्बन डाइऑक्साइड और 1 एसिटाइल। नंबर ऑफ कार्बन पे अगर मैं ये बात आपको समझाता हूँ तो हम कहते हैं सर हमारे पास टोटल 3 कार्बन थे पायरुवेट में। अगर एक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया तो बाद में आपके पास 2 कार्बन बच गए। और जनरल नोमेनक्लेचर में हम 2 कार्बन को एसिटाइल कहते हैं। सो जैसे ही हम 2 कार्बन कहेंगे हम कहेंगे उसको एसिटाइल, तो अभी आपने कहा एसिटाइल को वे मिलेगा। सो एसिटाइल इज अ 2 कार्बन रेडिकल कंपाउंड दैट विल एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हुआ और कोएंजाइम के साथ कनेक्ट हो गया, तो आपके पास जो मॉलिक्यूल आया वो एसिटाइल को वे आया। अब एक पायरुवेट से एक एसिटाइल को वे बना, एक ग्लूकोज से कितने एसिटाइल को वे बनेंगे। हम जानते हैं कि ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बन रहे थे। जब एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बन रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि एक ग्लूकोज से एसिटाइल को वे भी 2 बन रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगा रहे हैं हम यहाँ पर। अब एंटर होते हैं क्रैब साइकिल में। So Krebs cycle is starting from acetyl CoA. Please remember, acetyl CoA enter हो रहा है आपके पास Krebs cycle में। इसके बगैर Krebs cycle इनिशिएट नहीं हो सकती। साइक्लिक सीरीज में एंटर हो रहा है जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कंप्लीट हो चुकी है, अब वो एसिटाइल तक पहुंचा है। इस सीरीज को Krebs साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल कहते हैं। ये बात हमने अभी थोड़ी देर पहले समझी। Krebs साइकिल को Krebs साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि साइंटिस्ट का नाम क्रैब था। क्रैब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड था। क्रैब साइकिल को TCA साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि TCA का मतलब है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस मॉलिक्यूल में यानी सिट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल में आपके पास मौजूद होते हैं 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ऑक्जेलो आपके पास एसिटिक एसिड 4 कार्बन रखता है, एसिटाइल को 2 कार्बन रखता है। जब ऑक्जेलो एसीटेट और एसिटाइल को मिलते हैं तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 2 + 4। तो इस 6 कार्बन का मॉलिक्यूल आपके पास होता है सिट्रिक एसिड। तो ये भी याद रख सकते हैं पेपर के लिए हम कि सिट्रिक एसिड में आपके पास 6 कार्बन है। नंबर ऑफ कार्बन पर बहुत ज़्यादा उलझाकर सवालात पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इस साइकिल को एक्सप्लेन करता हूँ और साथ में हम ये पढ़ते हैं कि कहाँ हमारे पास समराइज़ करेंगे FAD NADH और आपके पास मॉलिक्यूल ATP का जनरेट होगा। सबसे पहले आपने कहा सर पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड से कन्वर्ट हो गए आप एसिटाइल कोवे में। आप एंटर हुए माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन नहीं लिखे हुए, मैं साथ में नंबर ऑफ कार्बन लिखूंगा ताकि एग्जाम के इस क्वेश्चन को हम आसानी याद कर सकें। पायरुविक एसिड के आगे मैं लिख देता हूँ 3 कार्बन, चूँकि 3 कार्बन स्ट्रक्चर है।
वो कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोवे में, उसके आगे मैंने लिख दिया 2 कार्बन, चूंकि एक 2 कार्बन स्ट्रक्चर है। ये कंबाइन होता है ऑक्जेलो एसीटेट के साथ। ऑक्जेलो एसीटेट आपके पास 4 कार्बन स्ट्रक्चर है, तो 2 कार्बन और 4 कार्बन मिलकर बनाते हैं सिट्रेट। ये आपके पास 6 कार्बन स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप कहते हैं सर अब इसका आइसोमर बनता है बाय रिमूवल एंड एडिशन ऑफ वाटर। ये आपके पास रिमूवल हुआ, ये आपके पास एडिशन हुआ, आपके पास बना आइसोसिट्रेट। और स्टूडेंट्स आइसोसिट्रेट में भी अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन पूछूं तो आपका जवाब होगा 6 है, क्योंकि वाटर ऐड होने से या वाटर रिमूव होने से इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये आपके पास एज इट इज 6 कार्बन ही रहेगा। अब आपने परफॉर्म की डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बन। पेपर में क्वेश्चन आता है फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन अकर इन क्रेब्स साइकिल, सो दैट इज फ्रॉम आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटरेट। अब अल्फा कीटोग्लूटरेट के कार्बन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप जवाब देंगे सर कार्बन आपके पास इसमें 5 है, 6 से आपने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया। यहीं पर आपके पास जो है NAD का मॉलिक्यूल NADH में कन्वर्ट हुआ। फिर आपने कहा सर एक और मर्तबा डीकार्बोक्सिलेशन हुई, तो क्वेश्चन आता है सेकंड डीकार्बोक्सिलेशन इन क्रेब्स साइकिल विल प्रोड्यूस। तो सेकंड कार्बोक्सिलेशन क्रेब्स साइकिल में क्या प्रोड्यूस करने जा रही है? सक्सिनाइल कोवे। सक्सिनाइल कोवे में कार्बन कितने होंगे? अगर आप 5 में से वंस अगेन एक और कार्बन रिमूव कर देते हैं तो अब आपके पास स्टूडेंट्स बचते हैं 4 कार्बन। तो ये आ गया आपके पास 4 कार्बन। अब इस 4 कार्बन से आपके पास ATP का मॉलिक्यूल जनरेट हुआ, GDP GTP में कन्वर्ट हुआ, सक्सिनेट बना। सक्सिनेट में कार्बन कितने होंगे? यहाँ पर कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुई, 4 कार्बन। फिर ये FADH का मॉलिक्यूल आपको मिला, कोई कार्बन रिमूव नहीं हुआ, स्टिल 4 कार्बन। फिर स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, ये सब आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चरल चेंज हो रहे हैं, वाटर ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, कार्बन पर फर्क नहीं पड़ रहा। आपके पास बना मैलेट। मैलेट में आपके पास फिर 4 कार्बन है, कार्बन उतने ही है। अब देख लो मैं सब में कार्बन लिखता जा रहा हूँ। मैलिएट से जब आपके पास NADH बना तो फिर ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गए। जब यहाँ 4 कार्बन थे मैलिएट में, तो ऑक्जेलो एसीटेट में भी कितने हुए? 4 हुए। तो ऑक्जेलो एसीटेट रिसाइकल हो गया, दोबारा मिल गया, एक नया एसिटाइल कोवे आएगा और साइकिल दोबारा चल पड़ेगी। तो कंटिन्यूसली ये साइकिल आपके पास चलती रहेगी। तो अब कौन कौन से स्टेप्स हुए फिंगर्स पे रिपीट करते हैं मेरे साथ साथ। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी ये बोलेंगे मेरी आवाज़ के बाद। पायरुविक एसिड 3 कार्बन, डीकार्बोक्सिलेशन हुई, एसिटाइल कोवे 2 कार्बन, कंबाइन हुआ ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन के साथ तो बना सिट्रिक एसिड 6 कार्बन, आइसोसिट्रिक एसिड 6 कार्बन, पहली डीकार्बोक्सिलेशन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन, फिर दूसरी डीकार्बोक्सिलेशन 4 कार्बन हो गए, सक्सिनेट बन सक्सिनाइल कोवे बन गया। सक्सिनाइल कोवे 4 कार्बन से बना सक्सिनेट, अगेन 4 कार्बन, फ्यूमरेट 4 कार्बन, मैलेट 4 कार्बन, एंड देन बना आपके पास ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन। साइकिल कंटिन्यू रही आपके पास। अब अगर हम इसको समराइज कर दें कि बेसिकली आपके पास पूरे मॉलिक्यूल में हुआ क्या, सो एज अ रिजल्ट 1 ATP बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। स्टूडेंट ये भी पूछता है पास पेपर में, ATP बना तो कैसे बना? ATP बनने के 3 स्टेप्स हो सकते हैं आपके पास। मैं स्टार्ट ऑफ द चैप्टर पे आपको लेके जाता हूँ और मैं कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा हूँ आपका कि अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करते हैं तो उससे आपके MCQs बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ देखिए आपके पास 3 टाइप्स लिखी हुई नज़र आ रही हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि ATP बना तो कौन से मेथड से बना। तो अभी जो क्रेब्स साइकिल में हमने पढ़ा वो ATP आपके पास कैसे बना था? सर वो ATP हमारे पास बना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। 3 मॉलिक्यूल NADH के बने और 1 मॉलिक्यूल FADH2 का बना। ये किससे बना? एक क्रेब्स साइकिल से बना। एक ग्लूकोज कितनी क्रेब्स साइकिल करता है? 2 क्रेब्स साइकिल करता है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितनी क्रेब्स साइकिल? 2। तो अमाउंट डबल कर दें। अब आप कह देंगे सर कितने ATP बने एक ग्लूकोज से क्रेब्स साइकिल में? 2। एक पायरुवेट से 1 बने थे, ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने थे। यहाँ वो आपको बहुत उलझाएगा। अपने नर्व्स पे कंट्रोल रख के सवाल में पढ़ना कि वो 1 ग्लूकोज कह रहा है, 1 पायरुवेट कह रहा है, 1 क्रेब्स साइकिल कह रहा है। तो 6 आपके पास NADH बन जाएंगे और 2 आपके पास FADH2 बन जाएंगे।
ये स्टूडेंट्स आपके पास होती है क्रैब साइकिल। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्रैब साइकिल की ये बात आप सब लोगों को समझ में आई होगी कि किस तरह से हमारे पास ये पूरा मॉलिक्यूल चेंज हुआ, और एक चीज़ जो बुक में डायरेक्टली मिसिंग थी लेकिन पास पेपर में सवाल देखे थे तो वो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ़ कार्बन आएंगे। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए तो कम्युनिटी में आप ऐड हैं, चैनल पर आप मौजूद हैं, कमेंट करें, कम्युनिटी के एडमिन को मैसेज करें ताकि वो हम तक पहुंचाएं और हम आपके लिए एक्सएनएस ऑनलाइन पर वो वीडियोस अपलोड कर दें। वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।